बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे जी। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे कि मार्केटिंग रिसर्च क्या होती है जी, और ये क्यों ज़रूरी है और इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं जी। कुछ शॉर्ट एग्जांपल भी इसमें इंशाल्लाह आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूँगा। अब देखें, आप लोग को पता है कि रिसर्च क्या होती है जी। रिसर्च, जहाँ पर भी ये लफ्ज़ रिसर्च का इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब यही होगा कि आप जी सिस्टमेटिक तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, इसलिए कि कोई मसला होगा, उस मसले को हल करेंगे आप। तो मतलब रिसर्च से मुराद कि आप मालूमात जमा करें मार्केट से या जिन भी टारगेट लोगों से हों, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें और उस इंफॉर्मेशन को आप इसलिए कलेक्ट करते हैं ताकि आप किसी मसले को हल करें। अगर मैं कहता हूं कि मार्केटिंग रिसर्च, तो मतलब कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट से रिलेटेड या प्राइस से रिलेटेड या प्लेस या प्रमोशन से रिलेटेड आपके प्रोडक्ट या सर्विस में कोई ना कोई मसला होगा, उस मसले के हल के लिए आप रिसर्च करते हैं, तो उसको हम मार्केटिंग रिसर्च कहेंगे। इसी तरह मार्केटिंग रिसर्च के साथ मेडिकल रिसर्च भी होता है। तो अगर आपके मेडिसन में कोई मसला हो, बीमारी में कोई मसला हो, तो उसको हल करने के लिए आप रिसर्च करते हैं, तो वो मेडिकल रिसर्च होगा। अगर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई मसला है और आप उसमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई मसला हल करने के लिए रिसर्च करते हैं, तो उसको हम इंजीनियरिंग रिसर्च कहेंगे। तो रिसर्च का मतलब सारा सेम ही है। अब अगर मैं कहता हूँ कि नहीं, मैंने सिर्फ मार्केटिंग रिसर्च की बात करनी है, तो मार्केटिंग रिसर्च इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, जमा करना, फिर इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट कर लेते हैं उसको ऑर्गेनाइज़ करना, तरतीब से लाना, फिर उस इंफॉर्मेशन को आप एनालाइज करते हैं मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए, SPSS के ज़रिए, स्मार्ट PLS के ज़रिए, EViews के ज़रिए, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स हैं आपके सामने होती हैं जी। उसको आप एनालाइज़ करते हैं। एनालाइजेशन के बाद आपके पास रिज़ल्ट्स आ जाएंगे, उन रिज़ल्ट्स को आप फिर कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेट, हम मार्केटिंग रिसर्च को हम क्यों कम्युनिकेट करते हैं? इसलिए हम कम्युनिकेट करते हैं ताकि मार्केटिंग मैनेजर्स के लिए डिसीजन मेकिंग करना जो है वो आसान हो जाए, यानी कामयाबी के साथ वो डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो कामयाबी के साथ डिसीजन मेकिंग करने के लिए हम मार्केटिंग रिसर्च करते हैं। तो खुलासा क्या हुआ जी कि मार्केटिंग रिसर्च से मुराद एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम इंफॉर्मेशन जमा करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट ऑर्गेनाइज़ करते हैं, फिर उस इंफॉर्मेशन को हम ऑर्गेनाइज़ करने के बाद एनालाइज़ करते हैं, उसकी एनालिसिस तज्ज़िया करते हैं ताकि हमें रिज़ल्ट्स पता लगे। रिज़ल्ट्स मालूम करने के बाद आप उसी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं ताकि मार्केटिंग मैनेजर जो है वो एक कामयाब डिसीजन मेकिंग करे। किससे मुतालिक? प्रोडक्ट से मुतालिक या सर्विस से मुतालिक, या कोई भी प्राइस, प्लेस, प्रमोशन में से कोई भी पी के बारे में आप रिज़ल्ट हासिल करके उसके लिए कामयाब डिसीजन मेकिंग करें। तो ये मार्केटिंग रिसर्च का एक शॉर्ट डिफिनीशन। फिर परफॉर्मिंग मार्केट रिसर्च विल कम्प्लीमेंट योर मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी। अब देखें, मार्केटिंग मैनेजर्स क्या बनाते हैं? मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं। स्ट्रेटजी किसे कहते हैं? प्लान। अब हर मार्केटिंग मैनेजर का मकसद ये होता है कि मैं एक कामयाब प्लान बनाऊं ताकि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में कामयाब हो जाए, मेरा सर्विस मार्केट में कामयाब हो जाए। मैं जिस कीमत पर प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट में बेचना चाहता हूं, वो कीमत लोग एक्सेप्ट कर ले, उसमें मुझे प्रॉफिट मिल जाए और प्रोडक्ट भी लोग ख़रीदें वगैरह वगैरह। अब जहां पर आप प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, जिस जगह पर, जिस शहर, जिस मुल्क में आप उसको बेचना चाहते हैं, आप एक ऐसी जगह सेलेक्ट कर ले, एक ऐसा शहर सेलेक्ट कर ले, एक ऐसा मुल्क सेलेक्ट कर ले कि जहाँ के लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद कर लें, जहाँ आपके सर्विस को लोग पसंद करें, आपके प्रोडक्ट या सर्विस की कीमत को लोग पसंद कर लें, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड प्रोमोशनल एक्टिविटीज़ लोग पसंद कर लें, एक्सेप्ट कर लें। तो ये तमाम चीज़ें आप प्लान में लिखते हैं या बनाते हैं। तो मार्केटिंग मैनेजर्स क्या करते हैं? वो मार्केट रिसर्च करते हैं। अब एक मार्केटिंग रिसर्च होता है, जो मैंने खुलासा ऊपर बता दिया। एक मार्केट रिसर्च होता है कि मार्केट में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, बाज़ार में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें वगैरह वगैरह, तो उसको फिर हम मार्केट रिसर्च कहते हैं। तो अब देखें, अब जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे रिसर्च में, मार्केटिंग रिसर्च में, जो भी आपके पास रिजल्ट्स आएंगे उस इंफॉर्मेशन से, तो वो आपको आपके मार्केटिंग मिक्स, यानी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन से मुतालिक जो स्ट्रेटजी प्लान आप बनाते हैं उसमें आपकी हेल्प करेगा, यानी आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को सक्सेसफुल या कामयाब बनाने की कोशिश करेगा। तो ये आपके पास क्या है जी? मार्केटिंग रिसर्च है। अब ज़रा इसके स्टेप्स में खुलासा आपके सामने शेयर करता हूँ। देखिए, मार्केटिंग रिसर्च के प्रोसेस में आपके पास ये 5 स्टेप्स हैं। मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ स्टेप्स हो सकती हैं, लेकिन ये खुलासा है। सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजर्स मार्केटिंग रिसर्च में क्या करते हैं? वो प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं।
آپ نے نیا پروڈکٹ بنایا، مارکیٹ میں لانچ کیا، مہینے بعد آپ کو پتہ چلا کہ لوگ اس پروڈکٹ کو پسند نہیں کر رہے. کیوں نہیں پسند کر رہے؟ کیونکہ آپ کی سیل زیادہ نہیں ہو رہی. تو اب کیوں پسند نہیں کر رہے ہیں؟ اس کی کیا قیمت زیادہ ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ڈیفالٹس ہو یا ڈیفیکٹس ہو وغیرہ وغیرہ. تو اس کو ڈیفائن کرنا، اس کو معلوم کرنا، یہ پہلا سٹیپ ہے. دوسرا، جب آپ کو پرابلم پتہ چل جائے تو آپ اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے ریسرچ پلان بناتے ہیں کہ ریسرچ ہم نے کہاں پر کرنا ہے، کیوں کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے. جب آپ ریسرچ پلان تیار کر لیتے ہیں تو اس کو امپلیمنٹ کر لیتے ہیں. امپلیمنٹیشن کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ انفارمیشن آپ کے پاس آ جاتی ہے، اس کو پھر آپ انالائز کرتے ہیں اور پھر رپورٹ، فائنڈنگز وغیرہ آپ اس کے ریزلٹس تلاش کرتے ہیں. جب آپ کو ریزلٹس مل جائیں تو اسی کے ریزلٹس اور انفارمیشن کی بیس پر آپ ایکشن لیتے ہیں یا آپ جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں. تو یہ خلاصہ، میں ایک اور ویڈیو بھی اس پر بناؤں گا انشاءاللہ، لیکن فی الحال یہ صرف خلاصہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا مارکیٹنگ ریسرچ پروسیس کا. تھینک یو.